नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन फॉर आईएएस। मैं हूं डॉक्टर विकल्प कोटवाल। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिस रेजोल्यूशन को आज हमें समझना है। वैसे इसी तरह का एक रेजोल्यूशन पिछले महीने शायद आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था। हमने उसके बारे में भी बात की थी और उसके कुछ 3-4 महीने पहले इसी मुद्दे पर हमने एक और वीडियो बनाया था। मतलब कि पहले काफ़ी बार इस मुद्दे पर हमने बातें की है, हमने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज कुछ और ज़्यादा गहराई में जाकर इस पूरे मुद्दे को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आइए करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या है न्यूज़। द न्यूज़ वॉज तमिलनाडु passes a resolution that seeks benefits of SC reservation for Dalit Christians। तमिलनाडु की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जिसमें उन्होंने ये मांग रखी है कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको SC यानी कि शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाए और उस स्टेटस के आधार पर उनको SC रिजर्वेशन का भी फायदा मिल सके। क्या है ये बात, समझते हैं, थोड़ी गहराई में जाके समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोविजन किया गया है। वैसे आर्टिकल 341 के अंदर ये डेफिनेशन नहीं दी गई है कि किन किन कास्ट या फिर कम्युनिटीज को एससीज कहा जाएगा। ये बात छोड़ दी गई है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद एक अधिसूचना जारी करेंगे और उस अधिसूचना में जिन जिन कास्ट, जिन जिन कम्युनिटीज को शामिल किया गया होगा उनको कहा जाएगा शेड्यूल कास्ट। इस तरह की एक अधिसूचना, एक आदेश हमारे राष्ट्रपति ने 1950 के साल में जारी किया था, प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, कि जिसमें आपको हर एक स्टेट के लिए अलग अलग लिस्ट मिलेंगे। जिन लिस्ट में अलग अलग कास्ट को शामिल किया गया है उन्हीं कास्ट को उन स्टेट्स के लिए शेड्यूल कास्ट कहा जाएगा। नाउ ये जो ओरिजिनल ऑर्डर पब्लिश हुआ 1950 में, उसमें कहा गया था कि जब प्रेसिडेंट किसी कास्ट को एससी का स्टेटस देंगे तो दैट चॉइस कैन बी मेड ओनली फ्रॉम द हिंदूज। मतलब कि हिंदुओं में से ही एससीज हो सकते हैं, किसी और धर्म के लोगों में से वो नहीं हो सकते हैं। आगे चलकर 1956 में इस आदेश में संशोधन किए गए और संशोधन के द्वारा उसमें दाखिल किया गया कि राष्ट्रपति, मतलब कि इन एससीज का चयन हिंदुओं के अलावा सिखों से भी हो सकता है। Hindus and Sikhs, two religions are there from which you can choose SCs। 1990 के साल में फिर एक बार इस आदेश में संशोधन किया गया और प्रोविजन दाखिल किया गया that the choice of SCs can be made from Buddhist people as well। That's the last position। तो अभी के हालात ये हैं कि अगर SCs का स्टेटस किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी को हमें देना हो तो we have choice of 3 religions। one is Hinduism, the second one is Sikhism, the last one is Buddhism। इन 3 धर्मों से आप एससीज का चयन कर सकते हो, उनके अलावा किसी धर्म से आप नहीं कर सकते हो। Now, there were many Dalits। हाँ, वैसे तो ये दलित शब्द के साथ काफ़ी सारे लोग सहमत नहीं होते हैं, उनका विरोध होता है इस शब्द से, लेकिन पॉपुलर कल्चर में इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे हिंदू लोग जो कि दलित थे, दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू अदर रिलीजन। उन्होंने अपना धर्म बदल दिया, किसी और धर्म को अपना लिया, इस ख्वाहिश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगर उन्होंने किसी और धर्म को अपना लिया तो उसी के साथ उनको जो अछूत माना जाता है, उनके साथ जो अनटचेबिलिटी की इनह्यूमन प्रैक्टिस की जाती है, दैट विल स्टॉप, उनका सोशल स्टेटस दैट विल इम्प्रूव। With that hope, they converted themselves into some other religion like Islam, like Christianity। लेकिन कन्वर्जन के बाद उन्होंने पाया कि even after that religious conversion, their social status has not improved, their status is still there in the society as an untouchable। तो कंडीशन तो इम्प्रूव हुई ही नहीं है, तो धर्म बदलने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। अब धर्म उन्होंने बदला, उनकी सोशल कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है, लेकिन अब वो एससी भी नहीं रहे, क्योंकि एससीज का चयन आप सिर्फ हिंदुओं में से कर सकते हो, सिखों में से कर सकते हो, या फिर बौद्धों में से कर सकते हो, मुसलमानों से नहीं कर सकते हो, या फिर आप क्रिश्चियंस में से भी एससीज का चयन नहीं कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपकी सोशल कंडीशन भी इंप्रूव नहीं हुई और आपको जो एससी का स्टेटस मिला हुआ था और एससी के स्टेटस के साथ आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे लाइक रिजर्वेशन, दैट आर नॉट अवेलेबल टू यू।
So what they started doing is they started demanding SC status इन दलित मुस्लिम्स और इन दलित क्रिश्चियंस ने अब ये मांग शुरू की कि उनको एससी का स्टेटस दिया जाए, जिस तरह का स्टेटस हिंदुओं को दिया जाता है, जिस तरह का स्टेटस सिखों और क्रिश्चियंस को भी दिया जाता है। अगर उनको ये स्टेटस देना हो तो उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 को अमेंड करना पड़ेगा। उस ऑर्डर को बदले बिना इन कम्युनिटीज को आप एससीज का स्टेटस नहीं दे सकते हो। आर्टिकल 341 में क्लियर कट प्रोविजन किया गया है कि आफ्टर प्रेसिडेंट पब्लिशेस दैट नोटिफिकेशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि उसमें संशोधन सिर्फ और सिर्फ देश की संसद कर सकती है, हमारे राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को भी आपको एससी का स्टेटस देना है, उसके लिए 1950 के उस आदेश को बदलना है, उस अधिसूचना को बदलना है, तो उसके लिए हमारे संसद को संशोधन करने होंगे इस अधिसूचना के अंदर। मतलब कि ये काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल से ही हो सकता है, स्टेट लेवल से नहीं हो सकता है। अगर कोई राज्य चाहता है कि वो दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को भी एससीज माने, उनको रिजर्वेशन दे, वो नहीं कर सकता है। रीजन बीइंग दैट कैन बी डन ओनली फ्रॉम द सेंट्रल लेवल। तो राज्य क्या कर सकते हैं? राज्य सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी एक रिक्वेस्ट कुछ वक्त पहले आंध्र प्रदेश ने की। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन से उन्होंने रिक्वेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को आप एसएस का स्टेटस दीजिए। और उसी तरह का एक रेजोल्यूशन आज तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ है, दैट इज हैविंग द सेम थिंग। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज ही बाहर आया है, काफी वक्त से ये बाहर ही है। 18 साल पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी इसी मुद्दे पर कि इन लोगों ने एससीज का स्टेटस मांगती हुई एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाई थी। नाउ वैसे 18 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई काम नहीं हुआ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई के एज पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग दे आस्क्ड फॉर द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार से ये उनका ओपिनियन मांगा, उनकी राय मांगी कि आपका क्या मानना है कि क्या इनको एससीज का स्टेटस मिलना चाहिए। वैसे इस राय को देने से पहले हमारी केंद्र सरकार ने इसी मामले पर एक कमीशन भी तैयार कर दिया था। कमीशन दैट इज हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG Balakrishnan ji, who happens to be the first Dalit Chief Justice of India। KG Balakrishnan जी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था पिछले साल, और इस कमीशन को यह मैंडेट दिया गया था कि आप इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस के हालात वाकई में इतने खराब हैं कि उनको एससीज का स्टेटस मिलना चाहिए। दैट कमीशन इज डूइंग इट्स इन्वेस्टिगेशन, इट हैज़ नॉट फिनिश्ड येट। तो उनका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच जब केंद्र सरकार से उनकी राय मांगी इस मामले में, तो केंद्र सरकार ने अपनी राय दी। एक एफिडेविट फाइल कर अपनी राय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। ये राय क्या है वो हमें जानने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात, इस एफिडेविट में भारत सरकार ने क्लियरली ये बताया है कि दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को एसएस का स्टेटस नहीं ही मिलना चाहिए। इट्स कंप्लीटली अगेंस्ट गिविंग देम दैट स्टेटस। व्हाई? तो उसकी वजह है भारत सरकार ने इसी एफिडेविट में बताई है। 3 वजहें बताई हैं। सबसे पहली वजह, भारत सरकार का कहना यह है कि दिस पीपल, दिस सो कॉल्ड दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस, they got themselves converted from Hinduism to either Islam or Christianity with an opinion that after getting converted into some other religion, the kind of social status that they had within that Hindu society that will improve। उनके साथ जो छुआछूत होती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन धर्मों में तो इस तरह की कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, इस तरह की किसी प्रथा का वहां पर जिक्र है ही नहीं। तो उस छुआछूत से बचने के लिए, in order to get rid of that untouchability, they are converting the religion, they are getting converted into some other religion। that was their claim। तो अगर इसी क्लेम के साथ आपने किसी और धर्म को अपना लिया है, so it's done। आपने उस धर्म को उसीलिए अपनाया है क्योंकि उसमें आपको अनटचेबिलिटी नहीं दिखती है। Once you have got yourself converted into that religion, that means you are no longer facing untouchability। That's the very basic claim
on which you got yourself converted into that religion. तो अगर वो हो ही चुका है तो आपको एससी का स्टेटस क्यों दिया जाए? That's the first reason that Government of India has put forward in that affidavit. Second reason, आज एससीज के लिए जो बेनिफिट्स लाइक रिजर्वेशन एंड अदर प्रिविलेजेस एज पार्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन जो तय किए गए हैं दैट आर फिक्स, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एससीज के लिए रिजर्वेशन तय किया गया है 15%, सो वो तय है। आज जितने भी लोगों को एससीज माना जाता है, जिन जिन कास्ट और कम्युनिटीज को एससीज के लिस्ट में दाखिल किया गया है, उन सबको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स फिक्स हैं, लेकिन अगर एससीज में इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो एससीज की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसके हिसाब से उनको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो तो फिक्स है। सो बेनिफिट्स आर फिक्स, नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। तो होगा क्या कि जिनको सही मायने में ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, एंड देयर वुड बी अ काइंड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। उनके अंदर एक तरह से लड़ाई होगी, क्योंकि बेनिफिट्स तो आपने फिक्स करके रखे हैं। लोगों की अगर तादाद बढ़ रही है तो बेनिफिट्स उनको कम ही मिलने वाले हैं। दैट्स द सेकंड रीजन दे शुड नॉट बी ग्रांटेड दिस स्टेटस, दैट इज द रीजनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड रीजन, जहां तक बात है सिखों की, जहां तक बात है बौद्धों की, भारत सरकार का मानना यह है कि हिंदुओं में से जिन दलित्स ने सिखिज्म या फिर बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया, दैट इवेंट इज ऑफ कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन। वो बहुत दूर की बात नहीं है, वो अभी अभी की बात है, कुछ 50, 60, 70 सालों के आसपास की बात है। जैसे कि 1950s में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लीडरशिप में काफ़ी सारे हिंदू दलितों ने, लाखों की संख्या में हिंदू दलितों ने बुद्धिज्म को अपना लिया। तो वो बहुत दूर की घटना नहीं है, वो अभी अभी की घटना है। सो यू कैन ट्रेस द ओरिजिन्स, यू कैन फाइंड द रूट्स कि ये कौन लोग थे कि जिन्होंने सिखिज्म या फिर बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया। सो यू कैन वेरीफाई दैट दे वर दलित्स, हिंदू दलित्स, एंड नाउ दे आर सिख दलित्स और बुद्धिस्ट दलित्स। लेकिन हम जब बात करेंगे मुसलमानों की, बात करेंगे जब हम क्रिश्चियंस की, हिंदुओं में से जिन दलित्स ने इस्लाम को अपना लिया, वो जिन्होंने अपना लिया क्रिश्चियनिटी को, दैट इज द प्रोसेस दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन इंडिया फॉर द सेंचुरीज। वो सदियों से चला आ रहा है। तो जिन लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया है, उनके रूट्स आप कैसे ढूंढोगे? हाउ विल यू फाइंड दोज रूट्स? उनकी जड़ों को आप कैसे ढूंढोगे? दैट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट वेरिफिकेशन इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो आप नहीं जान सकते हो। तो अगर ऐसे ही हमने दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को उनकी मांग होने पर ये एससीज का स्टेटस दे दिया, तो वेरिफिकेशन के अभाव में इट माइट क्रिएट कैओस। दैट्स द थर्ड रीजन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट फॉरवर्ड इन दैट एफिडेविट टू द सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है ये हमें जानना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम इस पूरे मुद्दे को इवेल्युएट कर पाएंगे। साथ ही इस एफिडेविट में एक और बात जोड़ी है हमारी भारत सरकार ने कि 2004 के साल में भारत सरकार के द्वारा, तब की भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन तैयार किया गया था, दैट वाज रंगनाथ मिश्रा कमीशन, और उसका मैंडेट भी यही था कि जो कन्वर्ट्स हैं उन दलित्स को क्या एससी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। इस कमीशन का रिपोर्ट आया था 2007 के साल में। अब पढ़िए उस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में मिश्रा कमीशन ने साफ तौर पे बताया था कि दे शुड बी ग्रांटेड एससी स्टेटस, इनको ये स्टेटस मिलना चाहिए। अगर भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया एक आयोग ही बता रहा है कि इनको एससी का स्टेटस मिलना चाहिए, तो आप अभी क्यों मना कर रहे हो? तो अभी की जो भारत सरकार है, यानी कि मोदी सरकार, उनका कहना यह है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो रिपोर्ट आया था दैट वाज अ फ्लॉड वन, उसमें गलतियां थी। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशंस किए, दे डिड नॉट डू फील्ड सर्विस प्रॉपरली, उन्होंने ठीक तरह से जांच नहीं की थी, तो सभी बातें उनको पता नहीं है। दैट्स द वेरी रीजन उनका जो रिपोर्ट आया वो गलत है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि इनको भी एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। दैट्स इट। तो भारत सरकार का इस मामले में क्या पक्ष है वो हमने जाना, और वो हमने जाना उनकी ही एफिडेविट के माध्यम से कि जो उन्होंने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार का ये मानना है
के बालाकृष्णन जी की अध्यक्षता में जो कमीशन बना है उसका रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक सबसे पहले आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु एक के बाद एक राज्य मांग कर रहे हैं कि इनको एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। इसी बीच हमें यह भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कहती है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर इस पूरी घटना, इस पूरे विषय को हमें समझने की कोशिश करने हैं। इस पूरी मैटर को हमने समझने की कोशिश की, उसके कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।